आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयादशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर भी चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर भी नसीहत दी। विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन देश और दुनिया में एक समस्या बन रही है। तो सुनिए उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में क्या कहा। तो एक सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं। वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। इतना हम बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल सकता है, हमारी माताएं उस दृष्टि से कितनी सक्षम है, उनको खुद के पैरों पर खड़ा रखने का सामर्थ्य, उनका सशक्तिकरण कितना हुआ है, वो कितनी प्रबुद्ध है, हम उनको कैसा ऐसा बना सकते। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में, हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। मोहन भागवत ने अपने इस संबोधन के दौरान यह भी कहा, वर्ष 1991 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में, जहां भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात 88% से घटकर 83.8% रह गया है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गया है। बता दें कि आबादी के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत में आबादी अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो साल 2027 तक चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने आज से 70 साल पहले यानी साल 1952 में ही राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या को बढ़ने से रोकना, प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मातृ, शिशु और बाल मृत्यु दर एवं रोग दर में कमी लाना था। लेकिन जागरूकता की कमी के चलते जनसंख्या नियंत्रण नहीं की जा सकी। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस आज भी जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने पिछले महीने ही विचार और आगे की कार्रवाई के लिए सीएम कार्यालय के पास उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण ड्राफ्ट बिल भेजा है। इस विधेयक का उद्देश्य यूपी में प्रत्येक दंपति को 2 या 2 से कम बच्चों के लिए प्रोत्साहित करना था। इस ड्राफ्ट बिल में उन्हें सरकारी सुविधाओं जैसी नौकरी या किसी तरह की सब्सिडी के साथ स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित रखने की सलाह दी गई थी, जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। असम भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।